अब्बास के जमाल में बिन
पिन्हा जलालता अब्बास के जमाल में पिन्हा जलालता इस वजह से पोराद ज़ुलेखा न बन सकी इस वजह से पोराद। कहती है रो रो बारिश सकीना ऐ मेरे अम्मू आ जाओ अब न करूँ अब न करूँगी प्यास का शिकवा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ अब न करूँगी प्यास का शिकवा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। बाबा ने मुझको छोड़ गए मुझको छोड़ गए भैया भी मुझसे रूठ गए भैया भी मुझसे रूठ गए अब न रहा कोई भी सहारा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ ऐ मेरे अम्मू आ जाओ कहती है रो रो बाले सकीना ऐ मेरे अम्मू आ जाओ अब न करूँगी प्यास का शिकवा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ। एक रस्म है अरे बारा गले अरे रस्सी से सबको अरे बांध चुके रस्सी से सबको बांध चुके कैसे बताऊं
कितनी है ईज़ा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ कैसे बताओ कितनी है ईज़ा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ कहती है रो रो बाली सकीना ऐ मेरे अम्मू आ जाओ अब न करूँगी प्यास का शिकवा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह वाह कितनी बुलंदियों पे भाई वाह याले मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरार अली जुन वलीउल्लाह, ऐ मुनकिरे इकरार अली जुन वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। वाह 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 दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, फौजों के तकब्बुर का मौजों के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली फौजों के मुहम्मद। तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास, फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास। दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास, दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। अगर जान हो प्यारी तो ये खत पार न करना, अगर जान हो प्यारी तो ये खत पार न करना। दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए, दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। भाई क्या अखलाकियात है लड़ाई का हुनर खूब था लेकिन, बेतेग लड़ाई का हुनर खूब था लेकिन, बेहात भी 9 लाख से टकरा गए, बेहात भी 9 लाख से टकरा गए अब्बास। हुसैन का जिक्र खुदा को आला बना दिया, हुसैन का जिक्र खुदा को आला बना दिया। बेनाम करबला को मोहल्ला बना दिया, हुसैन का जिक्र खुदा को आला बना दिया। बेनाम करबला को मोहल्ला बना दिया। और सोचिए कितना पाके खूने हुसैन, सोचिए कितना पाके खूने हुसैन। गिरा खाक पे तो खाके शफा बना दिया, गिरा खाक पे तो खाके शफा बना दिया। उल्फत है मेरी नस्ल पुरानी हुसैन से,
कि उल्फत है मेरी नस्ल पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे रगों ने रवानी हुसैन से, कि पाई है मेरे रगों ने रवानी हुसैन से। और बचपन में मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, कि बचपन में मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। एक ये अलग बात है कि दांतों में दबा रखा है, ये अलग बात है कि दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशके सकीना बचा रखा है। ये अलग बात है कि दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशके सकीना बचा रखा है। और अरे छीनने वालों अगर दमे तो अब छीनो दरिया, अरे छीनने वालों अगर दमे तो अब छीनो दरिया। अब अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है, अब अब्बास ने बाजू भी कटा अली वली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, अली वली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसे लोग हमको जरा पसंद नहीं, तो ऐसे लोग हमको जरा पसंद नहीं। अली को क्यों नहीं देता तो सदा मुश्किल में, अली को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में। अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। यजीदियत के जिरासीम जिसके खून में हो, यजीदियत के जिरासीम जिसके खून में हो, उसे हुसैन के फर्शे अदा पसंद नहीं, हुसैन के फर्शे अदा पसंद नहीं। क्या बात है भाई। ऐ हक परस्त तू इकरार कर विलायत का, ऐ हक परस्त तू इकरार कर विलायत का, अधूरा कलमा तो खुदा को जरा पसंद नहीं। काफिर बता रहे हैं ये हैदर के बाप को, काफिर बता रहे हैं ये हैदर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का शजरा नहीं पता। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नजर वो जमीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पे जमीन किसकी है। तवाफ करता है। जले किनारे रवानी में आग लग जाए, जले किनारे रवानी में आग लग जाए, आतश के लफ्ज़ व मानी में आग लग जाए। जले किनारे रवानी में आग लग जाए, आतश के लफ्ज़ व मानी में आग लग जाए। तो जलाल ऐसा है अब्बास का कि दरिया में गिरे पसीना तो पानी में आग लग जाए। पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अल्कमा को अज़ादार कर दिया। पानी को मुंह लगाने से इनकार कर दिया, प्यासे ने अल्कमा को अज़ादार कर दिया। तो ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे, ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे, लश्कर ने तेरे खत को अगर पार कर दिया। ऐ शिम्र हम फुरात अभी छोड़ जाएंगे, लश्कर ने तेरे खत को अगर पार कर दिया। तो चादर छिनी तो लहजे इस्मत बना हिजाब, चादर छिनी तो लहजे इस्मत बना हिजाब। ज़ैनब ने खुद को हैदर करार कर दिया, चादर छिनी तो लहजे इस्मत बना हिजाब। ज़ैनब ने खुद को हैदर करार कर दिया। तो खंजर गले की मार से समझाना था अभी, खंजर गले की मार से समझाना था अभी, नेज़े पे चढ़ के शाह ने फिर वार कर दिया। गले की मार से समझाना था अभी, नेज़े पे चढ़ के शाह ने फिर वार कर दिया। कि वो जब आएगा तो हर ताबो तवा बदलेगा, वो जब आएगा तो हर ताबो तवा बदलेगा, अज़्म पीरों का अंदाज़ जवा बदलेगा। वो जब आएगा तो हर ताबो तवा बदलेगा, अज़्म पीरों का अंदाज़ जवा बदलेगा। तो फिर से गूंजेगी सदा खैर अमल की हर सू, अज़ान में खैर मिल रही है इनके यहाँ। तो फिर से गूंजेगी सदा खैर अमल की हर सू, यानी काबे का मुअज़्ज़िन भी अज़ा बदलेगा। फिर से गूंजेगी सदा खैर अमल की हर सू, यानी काबे का मुअज़्ज़िन भी अज़ा बदलेगा। मोहम्मद सात नेज़ों पे शहीदों के जो असगर निकले,
7 नेज़ों पे शहीदों के जो असगर निकले, सिन तो छोटा था मगर कद में बराबर निकले। सिन तो छोटा था मगर कद में बराबर निकले। कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी, कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी, लेके खुद खाना काबा अभी चादर निकले। कह दे एक बार जो मौलूद हरम की बेटी, लेके खुद खाना काबा अभी चादर निकले। तो नाम अपना जो रजस में न बताते अकबर, नाम अपना जो रजस में न बताते अकबर, हर मुअर्रिख यही लिखा के पैगंबर निकले। नाम अपना जो रजस में न बताते अकबर, हर मुअर्रिख यही लिखा के पैगंबर निकले। सल्लल्लाहु अलैहि हम भी तहरीर पढ़ेंगे। कौन सा? नादे अली का विर्द जुबां पर लिए हुए, बतौर खास शेर। नादे अली का विर्द जुबां पर लिए हुए, जाएंगे खुद इश्क पैगंबर लिए हुए। और शेर बतौर खास कि रखते हैं जो भी फिक्र सखीफाई आज भी। शेर बतौर खास कि रखते हैं जो भी फिक्र सखीफाई आज भी, रखते हैं जो भी फिक्र सखीफाई आज भी। फिरते हैं साथ लोटा और बिस्तर लिए हुए, फिरते हैं साथ लोटा और बिस्तर लिए हुए। और सूरत नबी की नाम अली फातिमा का सिन। शेर बतौर खास कि सूरत नबी की नाम अली फातिमा का सिन, क्या क्या तबर्रुकात हैं अकबर लिए हुए, क्या क्या तबर्रुकात हैं अकबर लिए हुए। और मातम नमाज शह की अज़ा मिदहत अली, मातम नमाज शह की अज़ा मिदहत अली। जाएंगे खुद शह के सना कर लिए हुए, जाएंगे खुद शह के सना कर लिए हुए। और आखिरी शेर की करबल में फिर से शह ने जमा पंजतन किए, करबल में फिर से शह ने जमा पंजतन किए। ज़ैनब भतीजा भाई और अकबर लिए हुए, ज़ैनब भतीजा भाई और अकबर लिए हुए। और शानो लहद से जाएगा दुनिया से इस तरह, शानो लहद से जाएगा दुनिया से इस तरह। सीने पे दाग मातम सरवर लिए हुए। जब भी कोई चीज़ पढ़ी जाएगी वो सुनी हुई चीज़ रहेगी। बस यही है कि उसको अपने लफ्ज़ों में ढाल के हर जाकिर जो है बयान करता है। किसी का अंदाज़े बयान अच्छा होता है तो खूब वाह होता है, किसी के अंदाज़े बयान अच्छा नहीं होते हैं तो कम से कम वाक़या वही होता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले खिदमत ये अर्ज़ करना है कि माँ जो है माह रजबुल मुरज्जब, ये इतनी बाबरकत महीना है। इसमें कौल ना मैंने मासूम का कौल, इस महीने में अगर हर इंसान जो है
डेली जो है सुबह शाम या सुबह को जो है या जब भी हो सके अगर 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़े तो जितना पढ़ता जाएगा उसको उतनी बुलंदी हासिल होती है। जितने की पहली रजब सबको मालूम, बच्चों को बताएं इसलिए कि नौजवान भी आते हैं। तब पहली रजब जो गुजरी है 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र आज जो चल है हमारे 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है। फिर इसी महीने में 5 रजब इसी इमाम की जो है विलादत की तारीख है। देखिए कितना सिलसिला है, कितना बरकत महीना है। उसके बाद आइए फिर जो है 13 रजब कितना बाबरकत महीना, उसका इंतजार जो है सालों साल जो है शायर करते रहते हैं कि 13 रजब आए कि अपने एक अच्छे से अच्छे कलाम पढ़ें। अगर जो शायर नहीं है उसकी भी दिली तमन्ना होती है कि मौला की मद में कम से कम एक ही शेर पढ़ दें, इसलिए अगर एक है तो उसका भी वही सवाब है। अगर कोई नहीं शेर पढ़ रहा है, नीचे से अगर नारे हैदरी लगा दे रहा है तो उसको भी वही सवाब है। सवाब इस महीने में 15 को जो है जनाब ज़ैनब की शहादत की तारीख है। फिर 25 को जो रजब को जो है 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम की शहादत की तारीख है। 27 रजब मेराज है सरवर कायनात की। फिर 28 रजब जो है क्या है तो सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो ऐसा सफ़र है उसमें सालों साल जो है मौला हुसैन की मद भी होती है, मौला हुसैन पर क्रिया भी होती है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के तारीख के हवाले से बस बहुत कम गुफ्तगू, इसलिए कि हमारे पास न वो जुमला है वो न वो इल्म है। बस थोड़ा से वाक़यात बयान कर दें, इसलिए ठंड का मौसम भी है और 20-25 मिनट जो है सिलसिला चल रहा है सोसखानी से लेकर पेशखानी तक 15-20 मिनट और गुफ्तगू। आज की तारीख जो है हज़रत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम। अभी जो मैंने आपको सामने कुरान की आयत को बयान किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अज्र इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि अज्र साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करें। इस पर कामयाब भाई ने बहुत गुफ्तगू की है, बहुत सारी गुफ्तगू की। मोहब्बत और मोहब्बत में जो है फ़र्क बहुत है। मोहब्बत जो है टूट जाया करती है, मोहब्बत जब भी कीजिएगा, आज किसी से मोहब्बत है हो सकता है कि इसलिए कि इंसान का इंसानी फितरत ऐसा है कि हम जो कहें वो मान लिया जाए। हो सकता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारा दोस्त जो है सही है, उसके बात को नहीं माना तो वहीं से नफरत शुरू हो गई। लेकिन मुवद्दत जो है वहाँ से शुरू होती है जहाँ मोहब्बत का आखिरी पैदान हो, वहाँ से मुवद्दत शुरू होती है। और मुवद्दत वो है कि ये कभी टूटती नहीं है। इसलिए कि अहले बैत से मुवद्दत कर लिया और क़यामत जब तक इसलिए कि देखिए मौला अली का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, आप देखिएगा जब आखिरी मंजिल होती है उसकी तो सूरह यासीन तो पढ़ाई जाती है, लेकिन साथ साथ जो है वो 4 मासूमीन का भी जिक्र करता रहता है। ये उसको मालूम है कि सूरह यासीन भी बख्शिश का सामान है। सूरह यासीन से हमारे गुनाह धुल रहे हैं, लेकिन 4 मासूमीन का तस्करा जो है मुझे बुलंदी अता करेगी। उसी 4 मासूमीन में से एक इमाम की शहादत की तारीख है। और जानते हैं कि जितने इमाम गुजरे हैं, जब आखिरी अंबिया सौरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने के लिए इतनी अज़ियतें उठानी पड़ी, लेकिन परवरदिगार आलम ने उनको जो है रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। आप देखिए जितनी अज़ियत उनको होती थी, कहीं उनका जो है चेहरे की रंगत नहीं बदलती, पहले चेहरे पर रहमत नाज़िल होती थी। और उसी के जरिए जो है ऐसा इस्लाम फैलाया। आपने वाक़या सुना है कि भाई जो है एक बूढ़ी जो है भारी बोझ लिए हुई थी, परेशान थी, सरवरे कायनात जा रहे थे। देखिए रहमतुल लिल आलमीन का क्या मर्तबा होता है। गए कह बूढ़ी औरत
अपना बोझ मुझे दे दो, इसलिए कि तुमसे बोझ नहीं उठा है, तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा देता हूं। हम आपके अंदर भी कहीं कहीं ये खूबियां होती हैं, लेकिन क्या है कि कभी किसी का बोझ उठा लेते हैं, लेकिन उसी वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक वो मेरी तारीफ करता रहेगा। अरे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जितना वो अच्छाई तारीफ करेगा उतने हमारे बोझ उठाने में जो है मेरी बोझ बढ़ती जाएगी, इसलिए कि मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन का वो मर्तबा है कि बोझ उठाए हुए हैं और उनके खिलाफ बोल रही है। ऐ बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, देखना इतने अच्छे हो कि देखो मेरे मुसीबत में तुमने काम आया। लेकिन ख्याल करना कि इस वक्त एक नौजवान आया हुआ है यहाँ पर मक्के में जो जादूगर है, मुझे ये डर लग रहा है कहीं उसका सामना हो और तुम भी उसके जादू में फंस कर कहीं उसकी तरफ रात में जाओ, उसके तरफ जल्दी चले जाओ। सरवर कायनात मुस्कुरा रहे हैं। तो हम आप होते तो बोझ पटक देते और वहाँ से चल देते, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन है, बोझ उठाए में मुझकी का पढ़ते आगे। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। करते कर जब दरवाजे पर पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद फिर शिकायत कर रही है। अब देखिए रहमतुल्लिल आलमीन कह रहे थे, इसलिए कि रहमतुल्लिल आलमीन को इसलिए भेजा गया था कि जो है इस्लाम फैलाना है, एक को मुसलमान करना है, इसी लिहाज से बोझ उठाया था। जब दरवाजे पर पहुँचे हैं, जब शिकायत किया उसने तो कहा कि तुम उसको जानती हो? कहा कि देखा तो नहीं हूँ। कहा कि वही बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है। जैसे उसने सुना, अब जो है अब बताइए, रास्ते पर शिकायत कर दी आई, दरवाजे पर भी शिकायत किया और उसको ये हुआ कि देखो जो दुनिया कह रही है कि जादूगर है, ये कितना बड़ा इंसान है कि मेरे बोझ उठाया, मेरे घर पर पहुंचाया। इसके मतलब हकीकी जो है यही इंसान है, ये इंसान जो कह रहा है वो सच है। इसलिए कहा कि मुझे करना पड़ा। सल्लल्लाहु उसी कड़ी के आज जो है हज़रत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। एक दो मौजज़ा हज़रत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम का, उसके बाद रखो साहब। जब इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम, आपने सुना है कि हर इमाम के साथ जो है इम्तहान हुआ, अब बहुत सख्त इम्तहान हुआ। जितने बादशाह गुजरे हैं इमाम के ज़माने में उन्होंने बहुत सख्तियाँ की। इमाम के ज़माने में मुतवक्किल अब्बासी जो बादशाह था, उसने देखा, इसलिए कि आपको मालूम है 3 इमाम ऐसे गुजरे हैं जिनको बहुत कम मौका मिला। एक इमाम मोहम्मद तकी इस्लाम, 9वें इमाम, उनकी उम्र 25 साल में शहादत हो गई। उसके बाद इमाम अली नकी इस्लाम, जिसको 42 साल किया, 42 साल उनको शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अस्करी इस्लाम 28 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए। अब तीनों इमाम की जोड़िए तो सब मिलके शायद 95 साल होता है। अब ये सोचिए कि 95 साल कितना मुख्तसर सा वक्त है। इस मुख्तसर से वक्त में 3 इमाम ने जो है कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना उलूम फैलाया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को 42 साल की उम्र मिली, लेकिन जिस वक्त इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उस वक्त इनकी सिन जो है 6 साल की थी। जानते हैं कि जो दुनियावी बादशाह होते हैं इनके पास तो इल्म होता नहीं है, ये तो तलवार के जोर पर हुकूमत हासिल करते हैं। जैसे इस वक्त मोदी है, देखिए क्या है, हिंदू मुस्लिम करके तख्त तो बैठा हुआ है, इल्म उसके पास है नहीं। अगर बड़े बड़े IAS अफसर ना हो उसके साथ तो कहीं वो स्पीच दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। वो ज़माना जितने तख्त पर बैठने वाले थे जो, वो हमेशा जो है तलवार के जोर पर तख्त पर बैठे हैं, और वही हाल उसका था। उसके पास तो इल्म था नहीं। देखा कि बहुत अच्छा मौका है, मैं इमाम का वफादार बन जाऊं। इसलिए कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो बादशाह होते थे वो ये चाहते थे कि इमाम के वफादार बन के और उनके खिलाफ बगावत करें, दिखलावे कि हम बहुत अच्छे हैं, अब वफादार बन के तब शहीद करें। वही सोचा, पहले पता लगाया कि पता लगाओ इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। उसको भी आलिम तलाश करनी पड़ी, इसलिए कि सोचा कि तख्त पर तो बैठा हुआ इंसान जाहिल है, जब आलिम बुलाएंगे तभी आलिम से मुकाबला होगा। उसको मालूम था कि 6 साल की उम्र है लेकिन ये आलिम है, लेकिन जहन ये नहीं कर रहा, उसने दिमाग काम किया कि वो आलिम ऐसा है कि पूरे कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, तुम जितने आलिम बुला लो। जुनैदी उस वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, उसको बुलाया। बुलाने के बाद जानते हैं कि 2-3
चीज़ पर उस वक्त जो है किसी को खरीद जाएगा, या तो दौलत के बल पर, या तो करते थे आलीशान बिल्डिंग देंगे, या तो तुम्हारा किसी अच्छे ख़ानदान में रिश्ता करा देंगे। जुनैदी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि मेरा एक काम तुम कर दो और तुम जो मांगोगे मैं देंगे, जितनी दौलत मांगोगे दौलत देंगे, जितना बड़ा ओहदा मांगोगे ओहदा देंगे, जिस खानदान में कहोगे शादी करा देंगे, लेकिन बस सिर्फ एक काम है। जुनैदी परेशान था, इसलिए तो बहुत बड़ा आलिम था, इल्म का घमंड था उसको, ये नहीं मालूम था कि किसके मुकाबले में जाना है। उसके मुकाबले में जाना है कि जिसके पास इल्म जो है अल्लाह की तरफ से आया है, और तू हमारा इल्म जो है दुनियावी इल्म है। सलवात बाद में जो है उसने पूछा करे काम तो बताइए, इसलिए कि आपने तो ओहदा दिया सब दिया, काम बताइए काम क्या करना है। कहा बस ये काम है कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, 6 साल का उनका बच्चा है। हम जान रहे हैं कि उस घराने में इल्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ 6 साल का बच्चा है, तुम जाओ और जाके उसको ऐसा इल्म दो, ऐसी इल्म दो कि जाने के बाद जो है माज़ल्ला उसका ज़हन तो तख्त के घमंड में था कि अपने इल्म के ऊपर तुम्हारा, उसके इल्म के ऊपर तुम्हारा इल्म गालिब हो जाए। जुनैदी गया, जाने के बाद उसका भी ज़हन काम नहीं किया कि वो 6 साल का बच्चा नहीं है। गया तो देख रहा है कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो है 6 साल की उम्र है, लेकिन दर्स दे रहे हैं। दर्स में लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं, बूढ़े भी बैठे हुए हैं। जब ये पहुंचा तो देखने के बाद इसका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है कि 6 साल का बच्चा है, यहाँ दर्स दी जा रही है, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन तब भी इसको अपने इल्म पर घमंड था। गया, जाने के बाद बैठा, कुछ देर दर्स सुना। अब दर्स सुनने के बाद जब दर्स सुन रहा है तो इसकी इल्म जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसकी इल्म जो है खत्म हो रही है। अब वो इल्म इसके तरफ आ रही है जो मौला इल्म दे रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बैठा रहा। इसी तरह गुजरते गुजरते जो है 1 माह गुजर गए। अब बादशाह को ये हुआ कि अब ये बात है 1 माह में तो कुछ ना कुछ इल्म तो जो है जुनैदी ने अपने पहुंचा दिया होगा। अब जुनैदी को बुला के पूछा जाए। जुनैदी को जब बुलाया, क्या कहा जुनैदी, अब जो तुम गए थे इल्म देने के लिए, बच्चे को तुमने जो है कितना इल्म दिया? क्या कि बादशाह अपनी ज़बान पर लगाम रख, वो बच्चा नहीं है बल्कि वो उसके पास वो इल्म है, उससे तो हम इल्म सीख रहे थे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले बच्चा ना कहो, वो जो है इसलिए कि उसके पास जो इल्म है। इमाम से उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, जुनैदी जो है 3 दिन बैठा रहा। 3 दिन के बाद इमाम ने कहा, क्या है जुनैदी, तुम बोलोगे कि मैं बोलूँ? इमाम ने कहा, तुम जिस मकसद से आए हो। अब जुनैदी सोच रहा है कि बड़ी परेशानी है, मौला जो 6 साल के बच्चे हैं कह रहे हैं कि जिस मकसद से तुमको भेजा गया है वो मकसद मैं बताऊं कि तुम बताओगे? कहा कि हाँ, जो कहा कि मौला अब मुझे जो है इल्म मिल गया है 3 ही दिन में, अब आपसे मैं इल्म लूँगा। उसके बाद जुनैदी ने कहा, क्या मौला, इल्म जो है हमारा इल्म जो है यहाँ का इल्म है, आपका इल्म जो है अल्लाह की तरफ से मिला हुआ इल्म। ये इल्म ऐसा है, मासूमीन का इल्म जो है यहाँ से थोड़ा मिला है। इसलिए कि अगर यहाँ से इल्म देने वाला होता, ये देखिए उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद होता है। अगर उस्ताद को इल्म देता तो फिर उसका मर्तबा बुलंद हो जाता। यहाँ तो जो खुद वो उस्ताद हैं उनके दर पर जाकर लोग इल्म लेते हैं। जो उनके दर पर जाएगा उनका शागिर्द होगा, और जो सही से उनका शागिर्द बन गया वो अब जो दुनिया में जो इल्म देगा तो वो इसकी इल्म जो अफजल होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले कायनात की मशहूर मारूफ हदीस, अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, मेरे सब के सब मोहम्मद। इसलिए कि सरवर कायनात ने जो कहा, ये जो हदीस है हर किताब में मौजूद है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। जो इसको इल्म लेना है इस दर पर आए। अब देखिए कभी कभी जहन में
कोई सवाल कर सकता है कि मौलाए कायनात जो है, जिस जमाने आपके ज़माने में तो मौलाए कायनात है नहीं, अब आप जो है किस दर से इल्म लीजिएगा? ऐ नादान तुझे नहीं मालूम सदर कायनात की मशहूर मारूफ हदीस है, अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, मेरे सबके सब मोहम्मद है। वही अली के दर से जो है, वही अली के दर से जो है 11 जो है रास्ते हुए। अब हमारे लिए जो है हर दर खुला हुआ है। सबसे पहला जो दर है मौलाए कायनात का था, उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा। आज भी हमारे पास इमाम ज़माना जो है मौजूद है। देखा जाए फिर के जाफरिया ही ऐसा है कि जिसका इमाम आज भी पर्दे गैब में है, उसको जो है इल्म लेने के लिए किसी दूसरे दर पर नहीं जाना है। क्या बात है भाई, जो लेना होगा इमाम ज़माना से जो इल्म मिलेगा। अब बेशक मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि आज देखिए किसका मर्तबा कितना बुलंद है। यहाँ सब बैठे हुए हैं, इसमें कोई नहीं किसी को कह सकता कि किसका मर्तबा कितना बुलंद है। परवरदिगार आलम को, मासूमीन को किसकी अदा क्या पसंद पड़ जाए, उसको कितना ऊंचा मर्तबा मिल सकता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। अब जो है जब बादशाह देखा कि अब जो है इल्म के जरिए जो है, जुनैदी के जरिए जो है इमाम को जो है, हमने सोचा कि इमाम को इल्म सिखा दें। पता चला कि जुनैदी ही उस दर से इल्म सीख के आ गया। अब वो इतना बड़ा आलिम बन गया, मोहब्बत अहले बैत उसके दिल में इतना आ गया, उस दर से इल्म लिया कि अब ये जो है ये हमारे खिलाफ बोलने लगा। अब देखिए होता क्या है कि बादशाह के पास क्या हरबा होता है। जब देखा कि इल्म के जरिए न हो तो जाहिल इंसान जब देखा कि इल्म मुकाबला न कर पाया तब दूसरा हरबा अपनाया। जब जादू के जरिए जो है कोई ऐसा हरबा अपनाया जाए कि जादू के जरिए कम से कम इमाम को ही किया जाए। ऐ नादान तुझे नहीं मालूम, इनके चेहरों को देखते ही जादूगर के जो है ज़हन खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनके सिर्फ चेहरे को देखेंगे तो बड़ा से बड़ा जादूगर हो, लेकिन इनके चेहरे को देखने के बाद उसके जादू जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो है इम्तहान भी होता है, ये हमारे लिए सबक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में आता है कि मौला के सामने जो इम्तहान हुआ, आपने बराबर वाक़या सुना है, जब इमाम को जो है एक जादूगर को बुलाया, बहुत बड़ा जादूगर, जैसे आज हमारे सामने जो है बंगाल का जादू मशहूर है। आज जादूगर ने एक से कश्मा दिलाते हैं, दरबार में जादूगर को बुलाया गया। बुलाने के बाद उससे भी यही कहा गया जो लेना हो लो, लेकिन माजल्ला कोई ऐसा काम करो कि इमाम जो है माजल्ला उसके ज़हन और वो जुमला इस्तेमाल करने का हमारे ज़हन में जुबान में नहीं है। तो जादूगर को बुलाया, उसके बाद इमाम को बुलाया गया। इमाम आए, इमाम आने के बाद इमाम इल्म गैब का मालिक है। जादूगर को देखने के बाद इमाम मुस्कुराए। अब बादशाह की तरफ भी देखा कि इसको बुलाया है, इसकी मजाल क्या लेकिन जो है कहीं कहीं भी इम्तहान भी होता है। 3 बार आपने वाक़या सुना है कि इमाम के सामने दस्तरखान लगाया गया, रोटियां पेश की गई, मौला जैसे लुक़मा तोड़ते थे, जादूगर जो अपने जादू से मौला के लुक़मे को जो है हटा देता था। उसकी मजाल नहीं थी, मेरा ये दिल गवाह देता, उसकी मजाल क्या थी कि मौला के हाथों से रोटी हटा देता। इसलिए कि मौला के हाथों से रोटी हटाने की उसकी मजाल नहीं थी। मौला चाहते तो उसको हटा देते वहाँ से, लेकिन मौला जितने लोग वहाँ बैठे थे उनको दिखलाना था कि जादू का मर्तबा क्या है, इमाम जादूगर का मर्तबा क्या है, इमामत का मर्तबा क्या है। इसी की वजह से जो है इमाम ने कहा कि तू जादू कर ले, लेकिन देख अभी मेरा हुक्म क्या होता है। जादू किया, 1 बार लुक़मा हटा, 2 बार लुक़मा हटा, 3 बार लुक़मा हटा, कालीन में शेर बना था। शेर को मौला ने हुक्म दिया। अब शेर धीरे धीरे जो है कालीन का शेर जो था आर्टिस्ट ने बनाया था। मौला ने इशारा किया तो अब शेर ओरिजिनल बन रहा है। आर्टिस्ट का शेर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ बना हुआ था, लेकिन मौला का इशारा हुआ, वो शेर अब जिंदा हुआ, आगे बढ़ा, इशारा किया, जो है जादूगर को निकल गया। ऐसा निकला कि एक कतरा खून भी न गिरा।
क्या बात है, वाह, इसलिए वाह। निकलने के बाद जैसे ही निकला, अब बादशाह जो है परेशान, शेर पड़ रहा था, मौला से हुक्म मांग रहा था, क्या मौला इजाजत दीजिए तो बादशाह को भी निकल क्या जाए। कर रहा? लेकिन मौला ने बादशाह को इसलिए छोड़ दिया कि वो देख के घबराए कि इमामत क्या होती है और ये बादशाहत क्या होती है। अब आया, फिर मौला ने कहा कि चले जा, देखिए क्या मर्तबा है इमामत का, आर्टिस्ट का बनाया शेर जिंदा हुआ। फिर मौलाना ने ऐसा किया, फिर जाके उसी में हो गया, फिर आर्टिस्ट का शेर हो गया। अब जो है बादशाह कर रहा है, या इमाम गलतियां हो गई, मजमा देख रहा है कि इमामत जो है, इमामत का सर बुलंद है, बादशाह झुक रही है, हाथ जोड़ रही है, या इमाम ऐसा है कि फिर वापस कर दिए। इमाम ने कहा क्या मूसा के आसा ने जो है फिरौन की जो रस्सियां सांप बन की थी, अगर मूसा का आसा जो है फिरौन के भेजे हुए जादूगर की रस्सियों को वापस कर देता तो मैं भी इस शेर से जो है तेरे जादूगर को वापस कर देता। सलवात मोहम्मद। इमामत ने बता दिया कि बादशाहत अलग है, इमामत अलग है। क्या बात है, ये क्या बात कि है। बादशाहत जो है सिर्फ जो है एक कुर्सी पर बैठने का नाम है। क्या बात है। हाँ, इमामत वो है कि कुर्सी न भी हो, फर्श पर बैठने वाला भी इमाम है, मिंबर पर बैठने वाला इमाम है, खड़ा है तब भी इमाम है, हर हाल में वो इमाम है। जैसे इशारा करेगा वो इमामत जो है वहाँ जो चाहेगा वो करे। सलवात मोहम्मद वाले। जब ये सब वाक़े गुजर गए तो जानते हैं कि बादशाह जो है हर मोइज़ा देखते थे, लेकिन उनको तख्त की लालच, दौलत की लालच, इतना शैतान उनके ऊपर हावी था कि सब भूल गए। इमाम को जो है शाम की तो पुराने की दावत दी, इमाम को जो है काफिला भेजा कि इमाम को शाम की तरफ लाया जाए। जानते हैं कि जब भी जो है मदीने से किसी इमाम का सफ़र हुआ है तो जैसे ही सफ़र हुआ है वहाँ के लोग जानते थे कि अब इमाम जो है फिर वापस नहीं आने वाले हैं। मौला कायनात का सफ़र हुआ, इमाम मौला कायनात वापस नहीं आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र हुआ, इमाम हुसैन वापस नहीं आए। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का सफ़र हो रहा है, पूरे मदीने वाले इकट्ठा हैं। इकट्ठा होने के बाद अब बार बार चाह रहे हैं इमाम से करें कि इमाम न जाइए, इसलिए कि जो गया है फिर वापस नहीं आया। लेकिन इमाम ने कहा कि नहीं, इसलिए कि इमामत वही मनसब है कि जिस हाल में जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाए। इसलिए अगर न जाते इमाम तो कल को कहते कि इमाम डर गए। इमाम चले, चलने के बाद सफ़र में चले हैं। देखिए इमामत क्या होती है। जैसे इमाम चले, इमाम के चाहने वाले भी लोग थे और इमाम के दुश्मन भी उसमें थे। इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि जो सर्दी के मौसम में हम लोग लिबास पहनते हैं ये सब लिबास रख लो, जो कि वहाँ बहुत गर्मी थी। तो जो इमाम के चाहने वाले थे इमाम के हुक्मों को माना, अपने अपने लिबास रख लिए। इमाम ने बहुत ज़्यादा लिबास रख लिए। जाहिर जो दुश्मन थे वो बार बार हंस रहे थे, ये सोच रहे थे कि बताइए जैसे यहाँ मई जून में गर्मी होती उसी गर्मी थी, इस दौर में जो है इस ठंडे लिबास की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि इमामत जो है गैब का मालिक है। इमामत जो है काफिला आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद एक जगह जो है काफिला देखते जहाँ जाते तो खैमा नस्ब हो जाता था। एक रेगिस्तान था, वहाँ जो है मौला अली से रखने वाला था। जो इमाम का चाहने वाला था उससे कहा कि तुम्हारे मौलाना ने तो बयान किया है कि एक कब्र से जो है 70 मुर्दे निकलेंगे। ये बताओ इस सहरा में जो है 70 मुर्दे कहाँ से निकलेंगे। इस सहरा में ना तो कहीं पर मकान है, ना कभी यहाँ कोई बस्ती रही है। आखिर ये सहरा में जो है कहाँ से एक मुर्दे निकलेंगे। अभी ये जुमला दोहराया ही था कि कुछ देर के बाद जो है खूब ज़बरदस्त तूफान आया, सर्द हवा चलने लगी, ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड बढ़ने लगी कि लोग कांपने लगे। मौला ने जो है अपने कपड़े भी लोगों को देने लगे। अब मौला के जो है इल्म जो है सबके ज़हन में आ रहा है कि मौला ने जो कहा था कि जाड़े के कपड़े रख लो, सर्द के कपड़े रख लो, मौला ही बांट रहे हैं, मौला के चाहने वाले कपड़े बांट रहे हैं। एक ही तूफान में जो है 50 लोगों का इंतकाल हो गया जितने मौला से रखने वाले थे। अब ये मौला कायनात ने जो कहा था
कि एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकलेंगे। ये बता दिया कि इसे सहारा न कहो, हो सकता है कि कभी यहाँ मकान भी होगा, यहाँ कभी दफन भी होंगे। जब एक तूफान में जो है 50 लोग मर सकते हैं, तो इसके पहले भी बहुत लोग यहाँ दफन हुए। सलवात मोहम्मद वाले। उसके बाद वो जो खलीफा तो बन ही गया है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है मौला पहुँचने के बाद अब जहन में उसके जहन में आया, इसलिए कि जानते हैं कि मौला के चाहने वाले, इमाम के चाहने वाले बहुत होते हैं। कुछ जो है तक़य्युब में रहते हैं, कुछ जो है ज़ाहिर रहते हैं। उसके बाद जो है एक दिन प्लान बनाया कि मौला को जो है साथ साथ लेके चला जाए। उसके जहन में ये बात थी कि कैसे माज़अल्लाह इमाम को नीचे निकलाया जाए। ये प्लान बनाया कि मेरी सवारी जो है घोड़े पे होगी, इमाम को पैदल लेके चला जाए। तो पहले तो ये प्लान बना इमाम को अलग ले चला जाए, हम हमारी सवारी आगे आगे चले। लेकिन फिर उसके जहन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि साथ चलने में इमामत के नूर से कुछ लोग उस भीड़ में आ जाएं, इमामत के मर्तबे को समझ जाएं और तुम्हारी जो है अगर नहीं साथ लेके चलो। इमाम को साथ लेके चल रहे थे, इमाम भी साथ साथ चल रहे थे। ये बताइए कितना बड़ा जुल्म था कि अपने घोड़े पर सवार है, इमाम पैदल चल रहे हैं। इमाम के साथ चलने वाला एक उनका बहुत नज़दीकी था, इमाम का मानने वाला था, साथ साथ चल रहा था। चलने के बाद एक जगह जो है इमाम को जो है घर में रख दिया गया। जैसे पहुँचे हैं, इमाम के माथे से पसीना छुड़ा, इतना पसीना छुड़ा था। इमाम का जो मद्दाह था रुमाल निकाला, उसने अपने पसीने को मौला के पसीने को पोंछा। पोंछने के बाद मौला ने कहा कि जा बादशाह से कह दे कि बस 3 दिन का मेहमान। इमाम जो है ने कहा या जाके कहा कि अब 3 दिन के मेहमान है। लेकिन इमाम की बात को उसने सोचा कि कहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है उसको ये डर हो गया कि कौन कह रहा है। इमाम कह रहा हो सकता है अंडरग्राउंड हो गया। उसको ये नहीं मालूम था कि इसकी जुल्म की सज़ा कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। इमाम को पैदल चलाया, अपने घोड़े पर चल रहा था। अभी 3 दिन न गुजरा था कि उसका बेटा ही जो है मुतमेबासी जो है तलवार लिया आ गया तख्त अपने बाप को कत्ल कर दिया। देखिए इमामत क्या होती है। इमामत ने कहा, उसके बाद वो आके जो मौला को खुशी सुनाया, या इमाम बादशाह जो कत्ल कर दिया। या मौला ने कहा कि या तुम्हारे दर्जात बहुत बुलंद हो, इसलिए उसने पसीना पोंछा था। और बाबेदा अब दिल करता है यहाँ इमाम से कहूँ, या इमाम आप जब जो है चल रहे थे, बादशाह जो घोड़े पर था, आप पैदल चल रहे थे, आपके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं थी, आपके पैरों में घड़ियाँ नहीं, आपके गले में तो खारदार नहीं थे। आइए करबला के मैदान में आप पैदल चल रहे। हाय रे मेरा मौला। चौथा इमाम जब जो है मौला को जब वहाँ पर वाक़यात करबला के बाद इमाम के जो है हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में घड़ियाँ, गले में तो के खारदार है। और बाबेदा अब दिल करता है कि कहूँगा या मौला आप जो है उसके बाद। और बाबेदा आप जानते हैं कि इमाम को जो है जहर दिया गया। जहर देने के बाद इमाम को जो है शहीद किया गया। उसके बाद इमाम की शहादत के बाद आपके फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद आपको जो है गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, आपका जनाजा भी उठाया, जनाजे को कांधा भी दिया गया, आपको दफन भी किया गया। और बाबेदा मैं कहूँगा इमाम आप तो कम से कम इतना थे, आपका फर्जंद मौजूद था, आपको गुस्ल भी दिया गया, आपको कफन भी दिया गया, आपको हाय रे मेरा मौला से। चौथा इमाम वहाँ मौजूद था, बाप का लाशा जो है बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, बेटा को उधर से उतारा गया, ना कफन देने को मिला, ना गुस्ल देने को मिला। और बाबेदा ये
Ya Hussein. Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. जहाँ से आज अली उन्नकी की है रुखसत जहाँ से आज अली उन्नकी की है ये शब गमो अलम की है सीना जनी की है छाया है सामरा की फिजाओं में रंजो गम जहरे दवा से हाय नबी पर किया सितम सोसन पे हाय साख बड़ी बेबसी की है रुखसत अक़ैदी बना के क़ैद सितम में रखा गया हर एक जुल्म जोर नकी पर किया गया शामो सहर दर्द में उस मुत्तक़ी की है रुखसत जहाँ से आज अली उन्नकी की है या सैद